हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की सामान्य समयावधि क्या मानी गई है? सही उत्तर है 1900 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है? सही उत्तर होगा नई धारा द्वितीय उत्थान। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेन ने द्विवेदी युग को किस नाम से पुकारा है? सही उत्तर होगा जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न, नागरी पंचानी सभा की स्थापना काशी में कब हुई? सही उत्तर है 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नागरी पंचानी सभा की स्थापना में किनका संयुक्त प्रयास रहा? सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह का। अगला प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 1899 ईस्वी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का आरंभ किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है? सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से और कब आरंभ हुआ? सही उत्तर है प्रयाग से 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? सही उत्तर है 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश किसे कहा गया है? सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? सही उत्तर है इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में किन मूल्यों पर विशेष बल दिया गया? सही उत्तर है नैतिकता और आदर्शवाद। आगे देखते हैं, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह कथन किसका है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में किस भाषा की शुद्धता और वर्तनी की एक रूपता पर बल दिया गया है? सही उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, यमुना के किनारे केली कौतूहल का वर्णन बहुत हो चुका, यह कहकर किसने रूढ़िगत विषयों का विरोध किया? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की राष्ट्रीयता भारतेंदु युग से किस प्रकार भिन्न थी? सही उत्तर होगा इसमें अतीत, गौरव और नवीन राष्ट्रीयता की स्पष्ट धारणा थी। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग में काव्य रूपों की क्या स्थिति थी? सही उत्तर है प्रबंध, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक दोनों की रचना हुई। अगला प्रश्न, जागरण सुधार काल के विरुद्ध किस वाद का आरंभ हुआ? सही उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन स्वीकार किए जाते हैं? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, एकांतवासी योगी किसकी रचना है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता कौन सी है? सही उत्तर है सुसंदेश। अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? सही उत्तर है गुणवंत हेमंत। अगला प्रश्न, कश्मीर सुषमा की भाषा क्या है? सही उत्तर होगा इसका ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
आगे देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? सही उत्तर है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास का प्रथम नाम क्या था? सही उत्तर होगा ब्रजांगना विलाप। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है 17। आगे देखते हैं, हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा? सही उत्तर है गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? सही उत्तर होगा इसका 18। अगला प्रश्न, चुभते चौपते और चोखे चौपदे की भाषा कैसी है? सही उत्तर है मुहावरेदार। अगला प्रश्न, रस कलश किस भाषा में लिखित रीति ग्रंथ है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की कृति हरमिट का एकांतवासी योगी नाम से अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है दौलतपुर रायबरेली। आगे देखते हैं, संपत्ति शास्त्र किसकी प्रसिद्ध गद्य रचना है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, सर्गो नरक ठिकाना नाही किसकी प्रसिद्ध कविता है? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, किसका कथन है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित और मौलिक ग्रंथों की कुल संख्या लगभग कितनी है? सही उत्तर है 80। आगे देखते हैं, काव्य मंजूषा और सुमन किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, कविता कामिनी कांत और भारतेंदु प्रजेंदु किसकी उपाधियां हैं? सही उत्तर होगा नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य में किसका वर्णन है? सही उत्तर है विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों का दुराचार। आगे देखते हैं, स्वदेशी कुंडल किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा राय देवी प्रसाद पूर्ण का। अगला प्रश्न, मृत्युंजय और राम रावण विरोध के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है राय देवी प्रसाद पूर्ण। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न, स्नेही और त्रिशूल उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखते थे? सही उत्तर है त्रिशूल। अगला प्रश्न, कृषक क्रंदन और राष्ट्रीय वीणा किसकी कृतियां हैं? सही उत्तर है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला प्रश्न, आधुनिक युग का तुलसी किसे माना जाता है? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का निवास स्थान क्या था? सही उत्तर है चिड़गांव झांसी। अगला प्रश्न, गुप्त जी की पहली कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी सरस्वती। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की पहली महत्वपूर्ण काव्य कृति भारत भारती कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर है 1912। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को कौन सी उपाधि दी थी? सही उत्तर है राष्ट्रीय कवि की। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त अपना काव्य गुरु किसे मानते थे? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने रसिकेंद्र नाम से किस भाषा में कविताएं लिखी? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, गुप्त जी ने किस उपनाम से बांग्ला कृतियों का अनुवाद किया? सही उत्तर है मधुप। अगला प्रश्न, भारत भारती की प्रेरणा किन ग्रंथों से मिली? सही उत्तर है ऑप्शन बी मुसद्दस्से हाली और भारत दर्पण। अगला प्रश्न, भारत भारती कितने खंडों में विभाजित है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी 3, अतीत वर्तमान भविष्यत। आगे देखते हैं, साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को किससे मिली? सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से। अगला प्रश्न, साकेत शब्द का पाली भाषा में क्या अर्थ है? सही उत्तर है अयोध्या। अगला प्रश्न, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, साकेत का सबसे मार्मिक और उर्मिला के विरह वर्णन वाला सर्ग कौन सा है? सही उत्तर है नवम सर्ग। आगे देखते हैं, साकेत के लिए गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर है मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला प्रश्न, यशोधरा काव्य किस घटना पर आधारित है? सही उत्तर है गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर। अगला प्रश्न, विष्णु प्रिया किस पर आधारित रचना है? सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी। अगला प्रश्न, जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है खंड काव्य। पंचवटी किस पर आधारित खंड काव्य है? सही उत्तर है रामायण। गुप्त जी को द्विवेदी काल में किस छंद का बादशाह कहा जाता है? सही उत्तर है हरिगीतिका। अगला प्रश्न, मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्य किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, कविता कौमुदी 8 भागों में का संपादन किसने किया? सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी ने। अगला प्रश्न, मानसी फुटकर कविताओं का संग्रह किसका है? सही उत्तर है राम नरेश त्रिपाठी का। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन विख्यात हैं? सही उत्तर है रामचरितोपाध्याय। अगला प्रश्न, रामचरित चिंतामणि प्रबंध काव्य किसकी रचना है? सही उत्तर है रामचरितोपाध्याय। अगला प्रश्न, मृगी दुखमोचन किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे की। अगला प्रश्न, साकेत संत महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है बलदेव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी और जौहर महाकाव्यों के रचयिता कौन है? सही उत्तर है श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, नूरजहां और विक्रमादित्य महाकाव्य किसने लिखे? सही उत्तर है गुरु भक्त सिंह। अगला प्रश्न, कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता कौन है? सही उत्तर है द्वारका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, उद्धव शतक किसकी प्रसिद्ध ब्रजभाषा कृति है? सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से लिखते थे? सही उत्तर है जकी। गंगावतरण के रचयिता कौन है? सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन ए। भ्रमरदूत और प्रेम कली किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर है सत्यनारायण कवि रत्न। अगला प्रश्न, सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन किस नाम से है? सही उत्तर है हृदय तरंग। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी किस कवि को माना जाता है? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे किसकी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है? सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त की। अगला प्रश्न, द्विवेदी मंडल के बाहर स्वच्छंदतावादी धारा के कवि कौन है? सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, सांध्य अटन में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के किस रूप का चित्रण किया है? सही उत्तर है विनाशकारी रूप। अगला प्रश्न, भारत गीत किसकी रचना है? सही उत्तर है श्रीधर पाठक की।